हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनबियास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट के अंतिम प्रहार को लेकर मैं आ गया हूं। फिर से 14 क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वन ऑफ द मैं कह रहा हूं कि लेंथीएस्ट सब्जेक्ट, मतलब कि इससे लेंथी कोई सब्जेक्ट अपन को पूरे एमबीए के अंदर मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चंस की बात करूं तो भर भर के क्वेश्चन है। हर बार इसका अंतिम प्रहार बनाते समय हमारे सामने यही क्वेश्चन होती है, कौन से क्वेश्चन चूज किए जाए, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्रॉ होते हैं। आप जब भी इसको देखोगे तो आपको बहुत एक लेंथी सब्जेक्ट लगेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अंतिम प्रहार को देखने से पहले डिटेल वीडियो जरूर 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 देखें। और टाइम मैनेजमेंट का इस पेपर में बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये वाले पेपर के अंदर टाइम की कमी होती है। मतलब ऑलमोस्ट इसके अंदर रेशो जो रहता है वो 50% 60% जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते स्टूडेंट, बढ़ के 80-90 तक पहुंच जाता है, क्योंकि बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। बहुत ईजी सब्जेक्ट भी है लेकिन लेंथी भी है। तो अंतिम प्रहार शुरू करते हैं। ऑलरेडी इसकी बुक आप परचेस कर चुके होंगे, नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिटेल वीडियो देख लीजिए एक बार, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन है, आप बुक परचेस कर सकते हैं। अब पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन है और जो इस बार इंटरनल में जिसका बोलबाला रहा वो रहा माइकल, जो हमारे पॉटर साहब है, इनके 5 फोर्सेज एनालिसिस। अब ये माइकल पॉटर साहब एनालिसिस कर रहे हैं कि कोई भी बिजनेस हो, है ना, भले वो घड़ी की दुकान वाला हो, भले वो मोबाइल की दुकान वाला हो, कि कल कोई हमको इलेक्ट्रिक आइटम का खोलना हो या नॉन इलेक्ट्रिक आइटम का खोलना हो, ये कह रहे हैं कि अगर इन 5 फोर्सेस का हम एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। और सक्सेसफुल रहता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं, वो कितनी ग्रोथ कर पाएगा, हम हमारे प्राइसिंग कंपटीशन के साथ किस तरीके से मैच कर पाएंगे, ये सारा का सारा इन्होंने 5 फोर्स के मॉडल में बोला है कि हर बिजनेस के ऊपर एक फोर्सेस इंप्लीमेंट होती है। यही फोर्सेस से हम चेक कर पाते हैं कि बिजनेस में ग्रोथ की कितनी पोटेंशियलिटी है। ठीक है, तो इनके 5 फोर्सेस मैं आपको याद करा देता हूं। देखिए, पहली फोर्स क्या कह रहे हैं, थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट। थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट, अच्छा, रक्षाबंधन की आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 शुभेच्छा। आप सबने अच्छे से रक्षाबंधन मनाया होगा, एंजॉय करा होगा, आप अच्छे थे पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, राखी दिखी तो हमें याद आया कि आप सबको विश करना रह गया, माफी चाहेंगे कान पकड़ के। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। माइकल पॉटर साहब का अपना 5 फोर्स चल रहा है। ये पहला फोर्स कह रहे हैं, पहला फोर्स कह रहे हैं कि नया एंट्री, नई जो आपकी मार्केट के अंदर एंट्री होने वाली है, किसी भी व्यक्ति की, कोई भी आपका राइवरी आने वाला है, वो कितना है, अगर वो हाई है ना, अगर वो हाई है। जैसे कि अगर मैं चाहूं कि कपड़े की दुकान खोलने का एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर मैं कपड़े की दुकान खोलूं तो कोई भी दूसरा व्यक्ति खोल सकता है, तीसरा व्यक्ति खोल सकता है, तो उसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री है। अगर ये हाई होगी तो मेरा कंपटीशन हाई होगा और मेरा जो मार्जिन है वो लो होना पड़ेगा। मार्केट में कंपटीशन बढ़ने के साथ मेरी सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो कम होंगे, ग्रोथ के चांसेस कम होंगे। तो ये पहला अपन को चेक करना चाहिए। सेकेंड मॉडल ये क्या कह रहे हैं, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, यानी आपके प्रोडक्ट के कितने सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। जैसे कि अगर आपके प्रोडक्ट के, अगर आप चाय सेल कर रहे हैं तो कॉफी अवेलेबल है ना, या आप कोई फूड प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, जैसे कि अगर आप लेस के चिप्स आ रहे हैं तो दूसरे भी कंपनी के, बालाजी के भी चिप्स आ रहे हैं, रियल के भी चिप्स आ रहे हैं, तो कितने सब्सटीट्यूट अवेलेबल है या सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल है। अच्छा, सब्सटीट्यूट का मतलब तो होता है वैसे बेसिकली अल्टरनेटिव, कि ये की जगह ये यूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप सिमिलर वे के अंदर भी लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कितने सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं। ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है। अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल होंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा बिजनेस को, और कम सब्सटीट्यूट अवेलेबल होंगे तो फायदा होगा। अब तीसरा कह रहा है बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, यानी यहाँ से जो हमसे खरीदारी करने आ रहा है उसकी बार्गेनिंग पावर कैसी है। अगर उसकी बार्गेनिंग पावर हाई है तो हमारे बिजनेस को नुकसान होना ही है। क्यों? क्योंकि वो हमसे खरीदारी करने आएगा, और यदि वो हमसे खरीदारी करने के बाद अगर उसकी बार्गेनिंग पावर हाई है तो समझ लीजिए हम उसको ज्यादा प्राइस कोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जानता होगा, लाइक कि फार्मास्यूटिकल में वैसे तो उनमें मार्जिन ज्यादा होता है, लेकिन कोई भी फार्मेसी की एमआरपी के ऊपर अपन पेड नहीं करेंगे। और सब जगह सिमिलर, जब अपन प्राइसिंग मैनेजर इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट रहता है तो उसके अंदर सिमिलर प्राइसिंग रहती है, तो बार्गेनिंग पावर बायर की क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। अगर वहीं बार्गेनिंग पावर लो होगी, क्योंकि अल्टरनेटिव यदि अवेलेबल नहीं हुए, सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं हुए, तो बार्गेनिंग पावर उनकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो मेरे बिजनेस की ग्रोथ होने की पोटेंशियलिटी, इनकम ज्यादा होने की पोटेंशियलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो रहा है आपको। अब नेक्स्ट आ जाता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ, एक तो मेरे बायर है और दूसरा मेरा कौन है, सप्लायर। अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई होगी, यानी कि वो मेरे को मेरे अकॉर्डिंग प्राइस पे नहीं देगा, तो मेरे क्या होगा, बिजनेस में लॉस ज्यादा होगा। ये अपन को याद रखना है ना।
ये अपन को याद रखना है। अगर बार्गेनिंग पावर क्या है, हाई है, तो मेरे को लॉस ज़्यादा होगा। अब जैसे कि सपोज, जैसे कि डीमार्ट पे अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट रखना है, मेरे को कहना है कि सर डीमार्ट पे हमारा प्रोडक्ट रख दिया जाए, तो जब मैं ये प्रोडक्ट रखने के लिए अवेलेबल कराता हूँ वहाँ पे, अब तो डीमार्ट मेरे से बार्गेनिंग करेगा कि सर आनंद सर, मैं आपके साथ जब प्रोडक्ट रखूंगा तो मैं आपसे कमीशन चार्ज करूंगा, आप मेरे को मार्केट से कम रेट पे दोगे। और डीमार्ट तो रेंटेड भी लेता है कि आपका प्रोडक्ट जिस शेल्फ पे रखा जाएगा उसका रेंट भी दीजिए। तो बार्गेनिंग पावर वहां पर किसकी है, जो जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूं या वो मीडिएटर है, होलसेलर है, उसकी हाई है, तो मेरा प्रॉफिट लो हो जाएगा। यहां पर वो व्यक्ति भी आते हैं जो मेरे को माल सप्लाई कर रहे होते हैं, जहां पर मैं माल सप्लाई कर रहा हूं वो भी सप्लायर ही है, और जिससे मैं रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूं, यदि वो कुछ ही बंदे हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी, है ना। जैसे कि सपोज अपन कह देते हैं कि मेरे को ट्रेन में सफ़र करना है, तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है, वो है IRCTC कंपनी, इंडियन रेलवे, उसमें जाके हमको ट्रेन में सफ़र करना है। नहीं, उसने जो प्राइस फिक्स कर दी उसी पे हमको जाना होता है। तो ये हमारे सप्लायर हैं, अगर हमको वो सर्विसेज ऑप्ट करनी है, यानी मेरे को वो रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है। तो दोनों ही एग्जांपल ये। तो अभी अपन ने कितने मॉडल पढ़ लिए, 4 फोर्सेस पढ़ लिए। कौन कौन सी पढ़ी, देखो रिवाइज कर लो फटाफट। सबसे पहले तो नया कोई एंट्री आ जाए, या मेरे बायर का, या सब्सटीट्यूट का, या सप्लायर का। बायर, सब्सटीट्यूट, सप्लायर, ये 3 याद हो गए, नई एंट्री। और चौथा क्या है, राइवरी अमंग द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है उनसे किस तरीके का कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्या कट थ्रू चल रहा है, यानी कि भाई हमने जरा सा प्राइस बढ़ाया वो भी प्राइस बढ़ा देगा। जैसे एयरटेल जियो में कट थ्रू कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि 2 मेजर बची है। वोडाफोन आइडिया अभी भी इतना सर्वाइवल ग्रोथ पे, BSNL सर्वाइवल ग्रोथ पे, लेकिन राइवलरी चल रही है ना। अगर ये हाई राइवलरी होगी, यानी ज़्यादा कंपटीशन होंगे, तो हमको ज़्यादा दिक्कत आएगी, हमारा प्रॉफिट मार्जिन लेस होगा। अब हर जगह आपको ये चेक करना है कि कौन सी चीज़, ज़्यादा सब्सिट्यूट अवेलेबल होंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, ज़्यादा बार्गेनिंग पावर होगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, बायर की ज़्यादा बार्गेनिंग पावर होगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। इसी तरीके से अगर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। क्लियर है। तो ये 5 फोर्स का एनालिसिस करके हम क्या कर पाते हैं, हम ये एनालिसिस कर पाते हैं कि मार्केट में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होने वाली है, ये हमको माइकल पोर्टर साहब के 5 फोर्स एनालिसिस से पता चल जाता है। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।